नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाली क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत कंप्लीट कर लिए थे। अब बारी है पठारों की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार हम देखते हैं कि कौन कौन से पठार यहाँ पर पाए जाते हैं और इन पठारों को क्या क्या नाम है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा पठारों के बारे में चीज़ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैपिंग के सारे हम चीज़ों को करते जाएंगे, लेकिन पहले हम पठारों के नाम भी देखते हैं। ये तो चीज़ हमने देखी थी कि इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग को कार्डिलेरा भाग कहते हैं। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग को कार्डिलेरा कहते हैं, यानी कि ये पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है। कौन सा भाग? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिम दिशा वाला भाग है, उस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? उसे कॉर्डिलेरा भाग बोलते हैं। और इस भाग में आपको इस पूरी पश्चिमी तट की जो सीमा है वो हमें पठारों और पहाड़ों से बनी हुई नज़र आती है। तो इसके मुख्य मुख्य पठार है, उनको हमें एक जगह देखना है। इस महाद्वीप के जितने भी पठार हैं उन सभी पठारों को हमें एक जगह समझना है कि कौन कौन से पठार इस महाद्वीप के हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हमें याद करना है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार कहाँ मिलेगा? यूएसए में मिलेगा जी। दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा में है। यूएसए की पश्चिम दिशा में जो रॉकी पर्वतमाला है ना, उसके बीच में, रॉकी पर्वतमाला है ना, उसके बीच वाले पश्चिम की साइड में हमें ये मिलेगा। रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम की दिशा में, पश्चिमी भाग में, रॉकी पर्वतमाला की पश्चिमी भाग में हमें कौन सा पठार मिलेगा? कोलोराडो पठार मिलेगा। एक ग्रेट बेसिन पठार है, उस ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण दिशा में हमको ये मिलेगा। एक और पठार आएगा, उसका नाम क्या है? ग्रेट बेसिन पठार है। वो भी कहाँ है? वो भी इस रॉकी पर्वतमाला के बीच में आपको नज़र आएगा। कौन सा पठार? ग्रेट बेसिन पठार। एक बार मानचित्र में आपको घुमा के लाऊं तब, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। इसमें नहीं दिखेगा आपको, इसमें आपको दिख जाएगा। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मानचित्र। इस मानचित्र में मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं चीज़ें। इस मानचित्र में आपको, इसका लॉक खोल लेते हैं। इसको मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखो, ये आपको दिख रहा है अलास्का। ये आपको अलास्का दिख रहा है। यहाँ आपको दिखेगा, ये आपको अलास्का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाएगा कोलंबिया पठार। ये रॉकी पर्वतमाला आप देख ही चुके हैं। ये बीच में, रॉकी पर्वतमाला के बीच में आपको दिखेगा ग्रेट बेसिन, और ग्रेट बेसिन के दक्षिण में आपको कोलोराडो पठार दिख जाएगा। कोलोराडो पठार आपको इधर दिखेगा। और इसमें हम जाएँ नीचे की ओर, इसको थोड़ा वापस देखते हैं अपन। और इसमें अगर हम नीचे की ओर जाएँ, फिर आपको मैक्सिको का पठार दिखेगा। वापस इसको वहीं सेट करते हैं, वहीं सेट करना पड़ेगा, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। एक मिनट, चलो। अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा चीज़ें। ये आपको कोलोराडो पठार दिखा, ये ग्रेट बेसिन दिखा, ये कोलंबिया पठार दिखा, और ये अलास्का पठार दिखा। अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, उत्तर से दक्षिण जमा लेते हैं। जैसे हमने पर्वत पढ़े ना, वैसे ही हम उनको जमा लेते हैं। और नीचे आपको दिखेगा मैक्सिको का पठार। तो एक उत्तर से दक्षिण सीरीज़ हम बना लेते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण हम एक सीरीज़ बना लेते हैं। उस सीरीज़ के माध्यम से हमें चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं, जैसे हमने उसमें किया था ना, ये वाला, ये तो हमको याद ही रखना है। अब हम कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पठार, ताकि एक क्रम हमें याद रहे।
अलास्का की पर्वत श्रेणी भी है और वहाँ एक अलास्का पठार भी है, उसका नाम भी क्या रख दिया, अलास्का में है तो अलास्का पठार रख दिया। फिर उसके बाद में अलास्का के बाद में नाम रखा कोलंबिया पठार। क्या नाम रखा, कोलंबिया पठार हमको याद करना है। फिर नंबर 3 पर दक्षिण की ओर हमें रखना है ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन पठार। फिर नंबर 4 में रख दिया कोलोराडो पठार। कौन सा रख दिया, कोलोराडो पठार। और लास्ट में रख दिया मेक्सिको पठार। इस पश्चिम वाले भाग में अंत में फिर क्या रख दिया, मेक्सिको पठार। ये हमको पठारों का एक क्रम याद करना है। किधर करना है हमको पठारों का ये क्रम याद, ये पठारों का क्रम हमको उत्तर से दक्षिण करना है। और कौन से भाग में करना है, ये इस पश्चिम वाले भाग के लिए करना है। मानचित्र में आप देख ही चुके हो, जो कार्डिलेरा का भाग था ना, उस वाले भाग में जिस तरह हमने पहले जो पर्वत श्रेणियों का क्रम देखा था, हमने देखा था अलास्का श्रेणी हमने देखा, फिर हमने रॉकी पर्वत श्रेणी देखा, उसमें हमने कास्केड पर्वत श्रेणी देखा, शेरा नेवादा देखा, शेरा माद्रे देखा। उसी प्रकार हमें यहाँ भी उत्तर से दक्षिण एक श्रेणी दिमाग में रखनी है। नाम है अलास्का, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मेक्सिको। ये श्रेणियाँ हमें याद रखनी है। बात क्लियर हुई। इस प्रकार से ये हमें पठार थोड़े से याद करने हैं। और ये जो कोलोराडो का पठार है ये थोड़ा सा आपको महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में मैंने लिखाया कि भाई इसमें क्या क्या है। रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में इसको रखना है। यूएसए में देखें तो किधर है, पश्चिम के भाग में ही होगा, और देश इसका यूएसए आपको याद रखना है। कैसा पठार है, शुष्क पठार है भाई, पश्चिम की साइड है और ये शुष्क पठार है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब 2 पठार और बच जाएंगे, कुछ विशेष नहीं है, पठारों के नाम याद रखने सिर्फ आपको। ये आपको पूर्व की ओर पठार याद करने हैं या कनाडा के पठार आपको याद करने हैं। कौन से पठार याद करने हैं, कनाडा के। देखो एक मेक्सिको का पठार था तो भाई ये तो मेक्सिको में ही आएगा, बाकी ये सभी किस में आएंगे, ये यूएसए के पठार हो जाएंगे और पश्चिम वाले भाग में थे। अब यहाँ हमको 2 पठार और करने हैं, और दोनों ही पठार कहाँ करने हैं आपको, दोनों ही पठार आपको कनाडा के करने हैं। तो यहाँ पर उसमें 1 नंबर हमको करना है लेब्राडोर पठार, लेब्राडोर पठार। और दूसरा पठार हमको करना है कौन सा, लॉरेंशिया पठार। कौन सा करना है, लॉरेंशिया पठार करना है। 2 पठार हमको कनाडा के हिस्से में लगाने हैं। कौन से हैं, लेब्राडोर और लॉरेंशिया। दोनों एल से शुरू होते हैं, दोनों में एल है, तो ये थोड़ा सा आप याद करने हैं, कर सकते हैं कि 2 पठार जो हमें इसमें याद करने हैं वो किधर करने हैं, कनाडा में लेब्राडोर पठार और लॉरेंशिया पठार। आप कहो तो हम इसको मैपिंग में जा कर के समझ सकते हैं कि कहाँ दिखते हैं ये दोनों पठार। चलो इसी को जूम करके करेंगे, इसी को जब जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा है लेब्राडोर का पठार, ठीक है। ये जो पठार दिख रहा है आपको लेब्राडोर का, ये वाला ये पठार दिख रहा है। और एक आपको मिलेगा लॉरेंशियन पठार, ये भी, ठीक है। एक तो आपको लेब्राडोर का पठार है और एक कौन सा है, लॉरेंशिया का पठार है। ये दोनों पठार आपको कहाँ मिलेंगे, ये दोनों पठार आपको कनाडा के अंदर मिलेंगे, ठीक है। फिर ये कनाडियन ढाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं कनाडियन ढाल, ठीक है। और यहाँ जो हम पठार देख रहे थे, एक तो मिलेगा हमें यहाँ तो मिलेगा अलास्का का पठार, ठीक है। यहाँ हमको मिलेगा आपका कोलोराडो पठार, यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको कोलोराडो पठार लिखा हुआ, कोलोराडो का पठार, ठीक है। और यहाँ आपको ये मेक्सिको का पठार दिख रहा है। ऐसा आपको थोड़ा सा याद करना है। यहाँ आपको एक एडवर्ड का मैदान दिखेगा, जो अगला हमारा टॉपिक बन रहा है, एडवर्ड का मैदान। जो प्रेरीज घास के मैदान होते हैं वो भी हम यहीं पर समझेंगे। तो इस तरीके से हमने पठार कंप्लीट किए। अगले पॉइंट पर चलते हैं और हम अब करेंगे इधर
मैदान, क्या पढ़ेंगे हम? मैदानों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैदान, और कहाँ के मैदान? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैदानों को करेंगे। सबसे बड़ा आपको जो नाम याद रखना है, प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान। प्रेरीज घास के मैदान आपको किधर मिलेंगे? दक्षिण कनाडा और यूएसए, यहाँ हमको प्रेरीज घास के मैदान मिलेंगे। और इसमें उत्पादन किस चीज़ का होगा? दोनों में ही गेहूं, मक्का मुख्य रूप से उत्पादन होगा। गेहूं और मक्का उत्पादन यहाँ पर हमें मुख्य रूप से उत्पादन समझ में आएगा। कहाँ पर? प्रेरीज घास के मैदानों में। तो आपको वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलते थे? ऑस्ट्रेलिया में हमने देखी। ठीक है, सवाना भूमि आपने देखी अफ्रीका में। पंपास, कंपोश, शेलवास, ये हमने कहाँ देखे थे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप कौन से मैदान देख रहे हो? आप देख रहे हो प्रेरीज घास के मैदान। इन प्रेरीज घास के मैदानों में को आप कहाँ देख रहे हैं? प्रेरीज घास के मैदानों को आप देख रहे हैं कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मतलब कहें तो हम यूएसए और कनाडा में इन मैदानों को देख रहे हैं। इस बात को आप याद रखें। इन्हीं प्रेरीज घास के मैदानों का एक दूसरा नाम है, वो है मध्य का विशाल मैदान। ये मध्य में है, एक्चुअल में किधर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में है। तो इन्हें दूसरा नाम क्या हो सकते हैं? मध्य के विशाल मैदान भी बोलते हैं। मध्य का विशाल मैदान भी इन प्रेरीज घास के मैदानों को कहा जाता है। मध्य का विशाल मैदान भी इन्हें कहा जाता है। इनकी जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु इनकी बताते हैं। आपको जलवायु पर विशेष ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपका चैप्टर इसकी डिमांड ये वाला टॉपिक तो नहीं करता। तो समशीतोष्ण इसकी जलवायु हल्का सा याद रख सकते हैं। तो याद बात हुई। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? हमको मिलेंगे कहाँ पर? प्रेरीज घास के मैदान मिलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दो ही देश आपको याद करने हैं, यूएसए और कनाडा। कनाडा का निचला क्षेत्र और इसका ये वाला यूएसए का ऊपरी भाग हमको याद करना है। ठीक है, चलते हैं। अगला पेज हम देखते हैं। इस पेज में हम देखते हैं एडवर्ड घास का मैदान। एडवर्ड घास का मैदान, ये एडवर्ड मैदान याद रख लो, घास का नाम छोड़ो, केवल एडवर्ड मैदान देखो। एडवर्ड मैदान कहाँ मिलेगा आपको? यूएसए में। दक्षिण पश्चिम यूएसए में आपको एडवर्ड मैदान मिलेगा। दक्षिण पश्चिम यूएसए में आपको क्या मिलेगा? एडवर्ड मैदान मिलेगा। मानचित्र में दोनों मैदानों को हम देख करके आए, प्रेरीज को और एडवर्ड को, तो आपको जहां इस तरह से दिखेंगे। मानचित्र में दोनों मैदानों को अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे नज़र आएंगे। देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको मध्यवर्ती मैदान दिख रहा है ना, ये दैट इज़ हमारा प्रेरीज। और यहाँ आपको दिख रहा होगा एडवर्ड का मैदान। यही एडवर्ड मैदान हमको याद करना है। और किधर कहेंगे हम? यूएसए के दक्षिण पश्चिम में हम इनको कहेंगे। ठीक है, ये हमने मैदान देखे और इसमें ज़्यादा मैदान हमको नहीं करने। अब बाकी झीलों का क्षेत्र आएगा तो वो हम जब नदियाँ और झील पढ़ेंगे वहाँ हम करेंगे। अब देखते हैं, एक मरुस्थल है, कोई खास मरुस्थल के नाम में कलंक मानता हूँ, वो तो मरुस्थल है ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती एक नाम दिया गया है मरुस्थल। फिर भी हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। कौन सा भाग है? लोअर कैलिफोर्निया, जिसे हम कह सकते हैं मरुस्थल। ठीक है,
क्या नाम दे दिया उसको, लोअर कैलिफोर्निया। अब अगर मरुस्थल अगर ज़बरदस्ती आपसे कहे कि भाई बताओ कि उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल कौन से हैं, कहाँ हैं, तो अब वैसा है नहीं, विशेष नहीं, कोई विशेष नहीं। तो पहला तो आप यही कहोगे भाई उत्तरी अमेरिका में कोई मरुस्थल नहीं है वैसे, लेकिन ज़बरदस्ती आप मरुस्थल की संज्ञा देना चाहे तो आप कह सकते हैं लोअर कैलिफोर्निया क्षेत्र, लोअर कैलिफोर्निया मरुस्थल आप एक नाम दे सकते हो। कैलिफोर्निया के भाग में दक्षिण की तरफ एक हिस्सा क्षेत्र पड़ता है जिसे आप मरुस्थल की संज्ञा दे सकते हो कि भाई ये हो सकता है। किधर मिलेगा आपको, नो डाउट कैलिफोर्निया का भाग है तो आपको यूएसए में इसे दिखाना होगा। ठीक है, मैपिंग में जाकर कहीं लगाना पड़े तो यहाँ मैपिंग में आपको ये जो पार्ट मिलेगा, ये जो पार्ट आपको मैपिंग में मिलेगा, यहाँ आपको मैपिंग में ये जो पार्ट मिलेगा आपको, कैलिफोर्निया का भाग मिलेगा, उसे ही हम कहेंगे जो है ये यहाँ पार्ट मिलेगा हमको, इस पार्ट को हम कहेंगे कि ये कौन सा है, लोअर कैलिफोर्निया का हिस्सा है, जिसे हम थोड़ा सा मरुस्थली मान करके बात कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चीज़ें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ साथ में लिखते रहिए और लिखने के बाद इनको रिपीट मारिए। और जब एक बार ये अच्छी तरीके से याद हो जाए तो कोशिश करिए कि इनको याद करने की कोई ट्रिक बन जाए। मैं पहले आपको ट्रिक अभी डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ बनती है, जहाँ बनी बनाई मिल जाती है वो तो बोल देते, लेकिन हमेशा ट्रिकों के पीछे भागना भी अच्छी बात नहीं है। हर बार हमें ट्रिक ये नहीं बचाएगी, थोड़ा हमारी स्मृति को हमें भी जगाना होगा, रिपीट करना होगा बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार आपको पढ़ना है। बार बार जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेहनत करते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए। ये जो पढ़ा रहा हूँ सीधा सीधा यहीं से अटैक होगा सवालों पर, बाकी में इधर उधर की बातें, देखो मैपिंग में बहुत सारा हो जाता है पढ़ाने को तो, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ा रहा। सारी चीज़ें पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम जिस चीज़ की डिमांड करता है हम उसी पर फोकस करेंगे, उन्हीं को पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से हमने उत्तरी अमेरिका कर लिया। अगली क्लास में एक नए महाद्वीप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।